हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल प्लेयर एवं पहली भारतीय विकलांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में, जिनका एक पैर दुर्घटना में जख्मी हो गया और नकली आर्टिफिशियल पैर लगाना पड़ा और दूसरे पैर में रॉड लगी है और स्पाइनल में 3 फ्रैक्चर भी है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम विकलांग महिला बनी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से दर्द और मुश्किल से ही हार मान लेते हैं, परंतु इन्होंने इतना दर्द सहने के बावजूद कभी हार नहीं मानी और सभी के लिए एक मिसाल कायम की है। तो चलिए अरुणिमा सिन्हा की संघर्ष भरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते हैं। इनका जन्म अम्बेडकर नगर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरू की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में पूरी की। इसके बाद इन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पर्वतारोहण का कोर्स किया। अरुणिमा सिन्हा बचपन में उनका मन फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेलों में ज्यादा लगता था। वे नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी है। CISF की परीक्षा में भाग लेने वे दिल्ली जा रही थी। पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जाते वक्त आधी रात को कुछ बदमाश ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए और अरुणिमा को अकेला देखकर उनका सामान तथा गले की चेन छीनने की कोशिश करने लगे। अरुणिमा स्पोर्ट्स प्लेयर थी तो उन्होंने अपने बचाव में उनका विरोध किया, परंतु वे ज्यादा थे और ये अकेली और रात का अंधेरा, तो उन बदमाशों ने इन्हें चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया। वे जाकर दूसरी पटरी पर जा गिरी और जब तक वहां से स्वयं को हटा पाती दूसरी ट्रेन आ गई और उनके बाएं पैर को कुचलकर चली गई। वे पूरी रात दर्द से चीखती चिल्लाती रही। आसपास के चूहे, चींटियां उनके पैर को काटते रहे। वे पूरी रात दर्द से रोती रही, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। वे अकेली थी और हिल भी नहीं पा रही थी। पूरी रात अपने खून से सने पैर को देखती रही। उस रात लगभग 40 से 50 ट्रेन उनके पैर को कुचलते हुए गई और वे अपनी मौत का मंजर अपनी आंखों से देखती रही। वे जीने की उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव के लोगों ने उन्हें पटरी के पास पड़े देखा तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनकी जान बच गई। उनकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर उनका पैर नहीं बचा पाए और उनका पैर काटना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर ने अपना पैर हमेशा के लिए खो दिए। इस घटना से बेहद दुखी हुई उनसे वॉलीबॉल खेलने का अवसर छीन लिया गया। उनके सारे सपने टूट गए। दिल्ली एम्स में वे लगभग 4 महीने तक भर्ती रही और अंत में मौत के मुंह से बाहर आई। वे मौत से तो जीत गई, परंतु अपना पैर खो बैठी। अब उनके बाएं पैर को कृत्रिम पैर से जोड़ दिया गया। रिश्तेदार तथा परिवार वालों की नजर में अब वे विकलांग तथा कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को एक बच्चे के रूप में सहानुभूति की नजर से देखा जाता, जो कि उन्हें स्वीकार नहीं था। वो जानती थी कि यदि वो मन से दुर्बल हो जाएगी तो परिवार वालों पर बोझ बनकर पड़ी रहेगी, जो कि वो कतई नहीं चाहती थी। और यह भी जानती थी कि शारीरिक दुर्बलता मन को दुर्बल नहीं कर सकती है। अगर वो नकली पैर से सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर लौट आएगी तो वे दुनिया की प्रथम महिला बन जाएगी जिन्होंने ऐसा काम किया हो, और इतना ही नहीं, वे खुद को साबित भी कर सकती हैं। उनकी यह हालत देखकर डॉक्टर भी उन्हें आराम करने की सलाह दे चुके थे। अब स्पोर्ट्स से दूर रहने की सलाह दे रहे थे, परंतु उन्हें यह अस्वीकार था। उन्होंने सोच लिया कि वे लाचार या बेबस नहीं बनेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, किसी पर बोझ नहीं बनेंगी और अपना एक अलग रास्ता चुनकर सभी के लिए मिसाल बनकर दिखाएगी। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले जमशेदपुर गई और वहां जाकर बछेंद्री पाल से मिली। बछेंद्री पाल से इन्होंने सारी बात कही और बछेंद्री पाल बोले कि अरुणिमा, तूने इस हालत में ये सपना देखा है तो तेरा सपना तो सच हो गया, बस अब दुनिया को दिखाना बाकी है। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा के सपने को पूरा करने में सहायता की। उन्होंने और अरुणिमा ने जी जान से मेहनत की और अपने सपने को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उनके स्पाइनल में 3 फ्रैक्चर भी थे। इन सारी मुसीबतों और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। जिस जगह पर पहुंचने में दूसरे लोगों को 2 से 3 मिनट लगते, वही अरुणिमा को 2 से 3 घंटे लग जाते थे। लगातार 8 से 9 महीनों के प्रैक्टिस के बाद उन्हें बेहतर नतीजे प्राप्त हुए। जब उन्हें कृत्रिम पैर लगाया गया तभी उन्होंने सोच लिया कि वह लाचार या बेबस नहीं बनेगी। वे उन सभी लोगों के लिए जो मुश्किलों का सामना नहीं करते अथवा किसी अभाव के कारण निराशापूर्ण जीवन यापन करते हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, एक मिसाल कायम करेगी, सभी का हौसला तथा उत्साह बढ़ाएगी, दुनिया की 7 महाद्वीपों की सर्वाधिक ऊंची चोटी तक पहुंचेगी। परिवार के अलावा सिर्फ बछेंद्री पाल ने उन पर भरोसा किया और उनका साथ दिया। प्रैक्टिस के दौरान पैर में इंजरी भी हो जाती, खून आने लगता, परंतु सपनों की दुनिया के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं था। अब वे सबके साथ प्रैक्टिस शुरू करती और सभी को पीछे छोड़ आगे निकल जाती। जब सभी जाते तब वे वहां बैठी मिलती। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास और मजबूत होने लगा। अब लोग उनसे आकर पूछने लगे कि तुम क्या खाती हो, एक पैर नहीं है,
दूसरी में रोड लगी है, फिर भी हम सबसे आगे निकल जाती हो। धीरे धीरे उनके बारे में सभी को पता चला। अब उन्हें स्पॉन्सर भी मिलने लगे। बछेंद्री पाल की देखरेख में प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद अरुणिमा का मिशन एवरेस्ट मिशन प्रारंभ हो गया। जब वे एवरेस्ट के लिए गई तब शेरपा ने उन्हें साथ ले जाने से मना कर दिया। कहा कि इसकी वजह से मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। बछेंद्री पाल, इनके परिवार वाले और इन्होंने स्वयं ने शेरपा को भरोसा दिलाया और साथ ले जाने को निवेदन किया। इस पर शेरपा मान गए और इनकी चढ़ाई शुरू हुई। जब वे एवरेस्ट चढ़ने लगी तब साथ वाले सभी लोग कहते कि तू धीरे धीरे आराम से आ। ये सुनकर वे बहुत दुखी होती, परंतु सोचती एक दिन इन सबसे पहले मैं पहुंच जाऊंगी। इनके ग्रुप में 6 लोग थे, जिनमें कुछ दूरी तक ये सबसे आगे रही, परंतु जैसे ही ग्रीन और ब्लू बर्फ पर पहुंची इनका आर्टिफिशियल पैर फिसलने लगा। पैर आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो गया था। शेरपा ने उनसे कहा, नहीं होगा, जबरदस्ती मत करो, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पैर रखते ही पैर मुड़ जाता था, फिसल जाता था। बार बार लगातार कोशिश करती रही। बर्फ थोड़ा टूटकर निकलता जगह होती, उस जगह में आर्टिफिशियल पैर रखकर आगे बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे कैंप 3 तक पहुंची। अब कैंप 3 के ऊपर साउथ कोल सबमिट की बारी थी, जहां अच्छे पर्वतारोही का हौसला टूटने लगता था। जब वो अपनी आंखों के सामने बिछी लाशों को देखती तो बहुत डर जाती थी। और वो रात के समय में निकली थे, क्योंकि रात को मौसम शांत रहता है। वे जिस रोप में थी उसी रोप में एक बांग्लादेशी आधमरी हालत में दर्द से चीख रहा था। उसे सुनकर और वातावरण देखकर वे डर रही थी। उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वे 10 से 15 मिनट तक अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर उन लाशों को लांघ कर चलना शुरू किया और समिट के कुछ दूरी तक पहुंच गई। वहां पहुंचने पर उनके शेरपा ने उन्हें बताया कि उनका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो उन्हें वहीं से वापस चलना चाहिए, परंतु उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा और आगे बढ़ती गई और अपनी चढ़ाई पूर्ण की। उन्हें मन में कहीं न कहीं डर था कि शायद वो जिंदा नहीं लौट पाएगी, इसीलिए वे अपने साथ वीडियो कैमरा भी लेकर आई थी और उन्होंने शेरपा से कहकर अपनी फोटो और वीडियो बनवाई और शेरपा से कहा कि अगर मैं जिंदा ना लौटूं तो यह वीडियो मेरे भारत देश तक पहुंचा देना। माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद जब वे वापस नीचे आ रही थी तब बीच रास्ते में उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया और भगवान की कृपा से एक ब्रिटिश पर्वतारोही अपने साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहा था, जिसे उसने रास्ते में ही फेंक दिया। उस ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे वे नीचे तक आ पाए। उन्होंने 52 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर अपनी जीत का तिरंगा लहराया और 21 मई 2013 को वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम विकलांग महिला पर्वतारोही बनी। व्यक्ति विकलांग शरीर से नहीं बल्कि मन से होता है। अरुणिमा ने जीवन की मुश्किल कठिनाइयों को अपनी हिम्मत बनाने की सीख दी है। इनसे हमें जीवन की कठिनाइयों से डटकर लड़ने तथा हिम्मत न हारने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने अरुणिमा सिन्हा वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। वास्तव में वे सभी के लिए मिसाल बन चुकी हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुश्किलें तो सभी के सामने आती है, परंतु उनसे घबराकर नहीं, अपना हौसला बुलंद करके हम कोई भी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं।